हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे भाई। तो यहाँ पे अभी आपके लिए लेकर आ रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेटेड जे एडवांस लेवल के क्वेश्चन गाइस। यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन को केयरफुली रीड करते हैं, आफ्टर दैट वी विल सॉल्व इट गाइस। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया आपको दे रखा है A = L × V एंड सेपरेशन D इफ डाइलेक्ट्रिक इज फील्ड ऑफ which dielectric constant varies linearly from one end of the plate to the other end, epsilon r = mx plus n करके बताया है। और बताया कि x is the distance from one end of the plate along its length L। ओके, तो आपसे पूछा गया है determine the capacitance of the capacitor। ठीक है गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। भाई समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर कर दूं भाई। ठीक है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले आपको कैपेसिटर से रिलेटेड कहानी आपको समझ आना चाहिए बेटा, उसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ये चैप्टर आपका पढ़ा होना चाहिए भाई। ठीक है, तभी क्वेश्चन का सलूशन आपको समझ आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिखाया जाता है कि भाई मान लीजिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, उसके अंदर बहुत सारे मीडियम भरे हुए हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिए गए हैं, तो कब सीरीज में होगा कब पैरेलल में होगा, तो ये सारी चीजें आपको सिखाया जाता है। ठीक है, अभी भी यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ही भरा हुआ है या भरा गया है, बट यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है कैसे वेरी कर रहा है, यहाँ पे लीनियर वेरी कर रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से जो है आप इसकी कैपेसिटेंस कैसे वेरी करेगी, क्या होगी, तो वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि भाई सीरीज केस बनेगा कि पैरेलल केस बनेगा। बात समझ आ रही है? तो ये कॉन्सेप्ट आपको पहले क्लियर होना चाहिए, तभी इस टाइप के क्वेश्चन आप कर पाओगे। ठीक है, और जब भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वेरिएबल टाइप का होता है तो वहां पे आपको इंटीग्रेशन मेथड वगैरह जो है यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि एलिमेंट यहाँ पे खेलना पड़ेगा आपको। क्लियर है? तो चलिए भाई समझते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक को ऐसे इंसर्ट किया है आपने। ठीक है, आया समझ? तो यहाँ पे डायग्राम वगैरह कुछ बनाया था, कुछ हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया भाई। ठीक है, हमने यहाँ पे थोड़ी सी छोटी सी क्या है एक स्लैब यहाँ पे कट कर ली है, कितनी थिकनेस की, यहाँ पे dx की। ठीक है, और यहाँ पे प्लेट का जो एरिया है वो ऑलरेडी बताया हुआ है, A = क्या L × V। ठीक है, प्लेट की लेंथ आपको L दे रखा है और इनकी जो विड्थ है वो कितना दे रखा है, V दे रखा है। क्लियर है? सो अब यहाँ पे देखिए, है ना, अभी तो हमने यहाँ पे एक स्लैब काटी है, ऐसी यहाँ पे कितनी स्लैब होंगी भाई? ठीक है, थोड़ा समझना है अगर, तो यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं। क्लियर है? एंड पॉइंट यहाँ पे है, आया समझ? तो आपका डिवाइड क्या हो रहा है, डिस्टेंस तो सेम है, एरिया डिवाइड हो रहा है। जब एरिया डिवाइड होता है तो कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, आपको सिखाया जाता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस क्या होती है, जुड़ती है भाई। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे सबका आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जितनी भी स्ट्रिप होंगी सबको सम करना है। ठीक है, तो छोटी सी कैपेसिटेंस हम लिख रहे हैं इस एलिमेंट की, क्या लिख रहे हैं, DC। आया समझ में? और एक चीज मैं आपको और बता दूं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है वो होती है ε0A / D। क्लियर है? दिस इज द फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे छोटी सी कैपेसिटेंस DC = ε0 और εr लिखना पड़ेगा। क्लियर है? और एरिया क्या होगा भाई, B, है ना, इस छोटी सी स्ट्रिप है, क्योंकि छोटी सी स्ट्रिप का ही कैपेसिटेंस लिख रहे हो आप, तो इसका क्या, ये आपको दिख रहा है ना, छोटी सी बिट B, और इसकी ये आपकी थिकनेस dx। बात समझ आ रही है? और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका, D, सेपरेशन। क्लियर है? तो ये मेरे पास यहाँ पे छोटी सी कैपेसिटेंस हो जाएगी। अब मुझे क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है भाई। बात समझ आ रही है? क्लियर है? क्योंकि देखो यहाँ पे सारी कैपेसिटेंस ऐड होगी, तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे सम कर देना है। सम मतलब इंटीग्रेशन करना है, तो DC है समझ में। अगर सीरीज में होता तो 1/DC करना पड़ता, रेसिप्रोकल हो जाता। ठीक है, यहाँ पे तो सीधा सीधा जुड़ेगा, तो ε0 B और D ये सब बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, εr और ये dx। ठीक है, εr की वैल्यू आपको दे रखा है, राइट। ε0 B / यहाँ पे स्मॉल d हो जाएगा, और अंदर बचेगा mx + n × आपका क्या हो जाएगा, dx। लिमिट कहां से कहां, इस एंड से जा रहे हो इस एंड, तो इस कोऑर्डिनेट हो जाएंगे L, 0, और ये आप ओरिजिन मान लीजिए तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0, 0। ठीक है, तो लिमिट लगेगी 0 to L। बात समझ आ रही है? तो हमारे पास जो टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगी ऑफ दिस फिगर, दैट वुड बी ε0 B / D। क्लियर है? और यहाँ पे m तो एज इट इज रहेगा, x का x के रिस्पेक्ट में x² / 2 प्लस n × x। लिमिट लगा दीजिए 0 to L। क्लियर है? जब लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे, अब देखो भाई एडवांस टाइप के क्वेश्चन आप तभी कर सकते हो जब जेईई मेंस लेवल आपका बढ़िया जोरदार। ठीक है, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपके तो भाई सब ऊपर से जाएंगे, तोते उड़ जाएंगे तुम्हारे। आया समझ में? ठीक है, तो ये हो जाएगा C = ε0B / D, और अंदर क्या होगा भाई, देखिए लिमिट पुट करूं L² और -0 हो जाएगा, तो सीधा सीधा ऐसा करो यार, जहां जहां x दिख रहा है ना L पुट कर दो। ठीक है, क्योंकि दूसरी लिमिट क्या है, 0 है, तो उसका कोई यहाँ पे मतलब ही नहीं रहेगा, तो m²
है ना, ml स्क्वायर बाई 2 और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा n इंटू एल। समझ गए ना, तो यही मेरे पास क्या हो जाएगी, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई। समझे, इसकी क्या हो जाएगी, कैपेसिटेंस हो जाएगी बाबू। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो इस कॉम्बिनेशन की कैपेसिटेंस आपके पास यही हो जाएगा आंसर इसका। क्लियर है गाइस, तो आई होप यार आपको सोल्यूशन बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक। वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके और आपकी प्रिपरेशन हमारी वीडियो हेल्प कर सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।